Hello friends, once again I welcome you all here in my YouTube channel, and our today's topic is River of Himachal Pradesh, and also I will explain all the concepts of our topic. तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख 5 नदियां हैं। ये नदियां हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो सतुर्दी है, संस्कृत नाम शतुर्दी है। ब्यास का वैदिक नाम अर्जिकिया, रावी का पुरुषाणी, चिनाब का अस्किनी है और यमुना का कालिंदी है। अगर हम संस्कृत नाम देखें तो ब्यास का विपाशा है, रावी का इरावती है। इसके साथ ही जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा है वो सतलुज का है। सतलुज नदी लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो ग्रहण करती है। और अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सतलुज की सहायक नदियाँ बसपा है, स्पीति नदी है। रावी की भांदल, तंतगिरी, छतरानी, सयूल, साल और बुडेल है। चिनाब की जो सहायक नदियाँ हैं वो चंदर और वाघा नदी। ब्यास की जो सहायक नदियाँ वो है बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन। यमुना की सहायक नदियाँ है गिरी, टॉन्स, पब्बर और आंध्रा। अगर हम इनके उद्गम स्थल देखें तो सतलुज का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, ब्यास का रोहतांग दर्रा, रावी का बड़ा बंगाल और यमुना का कालिंदी पर्वत। जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो 2 नदियों के मिलने से ये नदी बनी है। चंद्रा व भागा नदी जो तांडी लाहौल स्पीति में स्थित है, तांडी नामक स्थान पे चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से ही चिनाब नदी का निर्माण होता है। इसका कोई एक प्राकृतिक कोई झील नहीं है जहाँ से ये चलती है। और इन नदियों में सबसे लंबी नदी जो सतलुज है, सतलुज नदी की लंबाई लगभग हिमाचल प्रदेश में 1400 किलोमीटर के आसपास है। और अगर हम देखें तो इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है और वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी वो नील नदी है। नील नदी की लंबाई 6600 किलोमीटर है। आइए फ्रेंड्स, अब हम आज के 10 टॉप MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला MCQ है, जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा पुल ब्यास नदी पर है। तो इसका सही आंसर है पंडो पुल ब्यास नदी पर है। बांगतू किन्नौर पे ये पुल है, ये सतलुज नदी पर है। लुहरी कुल्लू और शिमला के बीच में सतलुज नदी पर बना हुआ है। बाणगंगा नदी किस पर्वत श्रृंखला में बहती है। तो बाणगंगा नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर बहती है और यह ब्यास नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सिरमौर को जौनसार से अलग करती है। तो ये जो नदी है वो टॉन्स है। टॉन्स यमुना की सहायक नदी है। तो ये टॉन्स नदी सिरमौर को जौनसार से अलग करती है। जो यहाँ पे और ऑप्शन दिए हैं जलाल, गिरी, ये 2 नदियाँ भी यमुना की ही सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, मालाहट खड्ड, गरनी खड्ड और हुम खड्ड किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये स्वान नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि स्वान नदी को ही हिमाचल प्रदेश में दुख का दरिया भी कहा जाता है और ये नदी ऊना जिला में बहती है। यह भागा नदी का उद्गम किस झील से होता है। अगला क्वेश्चन है, तो भागा नदी का जो उद्गम है वो सूरजताल झील से होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो बसपा सतलुज की सहायक नदी है। जलाल, अस्सिनी और आंध्रा यह यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सतोन पुल किस नदी पर बना है। यह गिरी नदी पर बना है। गिरी यमुना की सहायक नदी है। फोजल सरवरी और हंसा जलधाराएं किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसका राइट आंसर है गिरी नदी ही हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला को 2 बराबर भागों में बांटती है और गिरी नदी यमुना की सहायक नदी है, क्योंकि हम जानते हैं यमुना नदी सिरमौर में बहती है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय लोग हिमाचल प्रदेश की किस नदी को दुख का दरिया कहते हैं। तो ये स्वान नदी है। स्वान नदी को हिमाचल प्रदेश में दुख का दरिया कहा जाता है और यह नदी ऊना जिला में बहती है। अगला क्वेश्चन है, ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है। तो जो ब्यास नदी है वो लारजी नामक स्थान पर धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है। लारजी कुल्लू जिला में एक स्थित स्थान है। अगला क्वेश्चन है, गज जल विद्युत परियोजना किस नदी
बेसन पर स्थित है? तो ये ब्यास नदी पर है। ब्यास नदी किस जिले से होकर नहीं बहती है? ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये ब्यास नदी जो है वो बिलासपुर जो जिला है वहाँ पर नहीं बहती है, बिलासपुर में सतलुज नदी बहती है। ब्यास नदी कुल्लू, मंडी और कांगड़ा से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है रामपुर कस्बा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रामपुर है वो सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन है लिपा नामक स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये तैती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है सतलुज तथा बसपा नदियों का संगम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर है कच्छम। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध स्वां खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिला में बहती है? स्वां ये वही है स्वान नदी या स्वान खड्ड जो सौरव ऑफ हिमाचल प्रदेश ऊना में बहती है ये नदी। अगला क्वेश्चन है पोंग बांध किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों ये थे आज के MCQ। कल नई वीडियो के साथ फिर से आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और MCQ। तब तक